आज हम तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित सभी कोणों का स्मरण करेंगे। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने तिर्यक-छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल द्वारा निर्मित कोणों के बारे में जाना। चलिए आज इन सबको एक साथ स्मरण करें। जब हम 2 रेखाएं यानी लाइंस AB और CD खींचते हैं और इनकी एक तिर्यक-छेदी रेखा EF खींचते हैं, जो रेखा AB को बिंदु O पर और रेखा CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो इससे हमें छायांकित कोण प्राप्त होते हैं। यहाँ उनके नाम हैं कोण AOE, कोण EOB, कोण AOF, कोण BOF, कोण CPE, कोण DPE, कोण CPF, कोण DPF। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण AOF रेखा AB और रेखा CD के मध्य में स्थित है। तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो 2 रेखाओं के मध्य में स्थित हो, अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसलिए कोण AOF यह एक अंतः कोण है। क्या आप इसी तरह कुछ और अंतः कोण बता पाएंगे? प्रयास कीजिए। यहाँ कोण AOF के जैसे ही कोण BOF, कोण CPE और कोण DPE भी AB और CD इन 2 रेखाओं के मध्य में स्थित है, इसलिए ये भी अंतः कोण है। चलिए अब हम अंतः कोणों के एक युग्म कोण AOF और कोण DPE की बात करें। हमने देखा कि वे अंतः कोण हैं। हम यह भी देखते हैं कि इनके शीर्ष यानी वर्टेक्स अलग है। इसी तरह दोनों कोण तिर्यक रेखा EF के सम्मुख यानी अपोजिट स्थिति पर बने हैं। अगर किन्हीं 2 कोणों के लिए दी गई तीनों स्थितियां सत्य हो, तो कोणों का ऐसा युग्म एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाया जाता है। इसी तरह यहाँ कोण BOF और कोण CPE एकांतर अंतः कोणों का एक और युग्म है। अब चलिए कोण AOE की बात करें। क्या इसे हम एक अंतः कोण कह सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह कोण रेखा AB और रेखा CD दोनों रेखाओं के बाहर है। तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वह कोण जो दोनों रेखाओं के बाहर हो, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इसलिए यहाँ कोण AOE एक अंतः कोण नहीं, बल्कि एक बाह्य कोण है। कोण AOE की तरह यहाँ कोण EOB, कोण DPF और कोण CPF भी बाह्य कोण है। अगर हम कोण AOE और कोण DPF की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि वे दोनों बाह्य कोण हैं। दोनों के शीर्ष अलग है एवं वे तिर्यक रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने हैं। कोणों के ऐसे युग्म को हम एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। इनके अलावा क्या आप एकांतर बाह्य कोणों का एक और युग्म ढूंढ पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ कोण CPF और कोण EOB एकांतर बाह्य कोणों का एक और युग्म बनाते हैं। अब चलिए अपना ध्यान अंतः कोणों पर केंद्रित करते हैं। यहाँ रेखा AB और रेखा CD की तिर्यक रेखा EF छायांकित 4 अंतः कोण बनाती है। अगर हम कोण AOF और कोण CPE को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वे तिर्यक-छेदी रेखा EF के एक ही तरफ है। इसलिए कोण AOF और कोण CPE तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का एक युग्म है। तिर्यक-छेदी रेखा की दूसरी ओर अगर हम देखें, तो हमें तिर्यक-छेदी रेखा EF के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का एक और युग्म दिखाई देता है, कोण BOF और कोण DPE। आगे बढ़ते हुए क्या आप कोण AOE और कोण CPE में कोई संबंध बता सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। यहाँ दोनों कोणों के शीर्ष अलग है। दोनों तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं, लेकिन इनमें कोण CPE एक अंतः कोण है, जबकि कोण AOE एक बाह्य कोण है। कोणों का एक ऐसा युग्म संगत कोणों का युग्म यानी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। ध्यान रहे, संगत कोण हमेशा 2 रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों जैसे ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं में बने होते हैं।
इस समझ से हम संगत कोणों के कुछ और युग्म कोण AOF और कोण CPF, कोण BOF और कोण DPF, कोण DPE और कोण EOB प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए एक मजेदार सवाल देखें। यहाँ रेखा L और M की तिर्यक छेदी रेखा K छायांकित कोण बना रही है। आप कोण 1 का बचे सभी कोणों के संदर्भ में वर्णन कीजिए। वीडियो रोककर आप इस पर विचार कीजिए। हम देखते हैं कि कोण 1 और कोण 2 एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका अर्थ है कि कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री है। इसलिए यहाँ कोण 1 कोण 2 का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह कोण 1 कोण 3 भी संपूरक कोण है। कोण 1 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोण 1 कोण 5 का संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि इनके शीर्ष अलग है, वे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हैं और दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में बने हैं। कोण 1 और कोण 7 दोनों बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल्स है। अगर कोण 1 और कोण 8 की बात करें तो हम देखते हैं कि दोनों बाह्य कोण हैं, लेकिन वे तिर्यक रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने हैं, इसलिए वे एकांतर बाह्य कोणों का युग्म बनाते हैं। इसी तरह क्या आप कोण 1 और कोण 6 का संबंध प्राप्त कर पाएंगे? अपने मित्रों या अध्यापक के साथ चर्चा करके इसका जवाब और कारण ज्ञात कीजिए। इस तरह आप बचे कोणों का भी दूसरे कोणों के संदर्भ में वर्णन करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो समांतर रेखाएं L और M पर तिर्यक छेदी रेखा P छायांकित कोण बना रही है। यहाँ कुछ कोणों के बीच में मजेदार संबंध होते हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित सभी कोणों का स्मरण किया। अगले वीडियो में हम समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों पर चर्चा करेंगे।